अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। डियर स्टूडेंट्स, today's टॉपिक इज मोमेंट ऑफ अ कपल। इससे पहले हमने पढ़ा था टॉर्क। टॉर्क का मतलब था एंगुलर फोर्स। टॉर्क का मतलब था रोटेशनल फोर्स। टॉर्क का मतलब था मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स हमने पढ़ा था कि जब आप फोर्स को रोटेट करते हैं तो एंगुलर फोर्स इज जनरेटेड। यानी अगर आप किसी बॉडी को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स करें और इस पर फोर्स अप्लाई करें और वो रोटेट करती है, तो वी से इन दिस केस ये जो फोर्स है ये टॉर्क को कंट्रीब्यूट करते हैं। और हमने पढ़ा था कि टॉर्क बराबर है आर क्रॉस एफ। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ फोर्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मोमेंट ऑफ अ कपल। तो कपल का मतलब है दो फोर्सेस, और लेटर ऑन वी विल से कपल का मतलब है दो टॉर्क्स। ठीक है, कपल दो को कहते हैं ना। तो मोमेंट ऑफ अ कपल का मतलब है यानी मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस। मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस। कभी कभार इस तरह होते हैं कि हम किसी बॉडी पर एक टॉर्क ना, एट अ टाइम दो टॉर्क्स अप्लाई करते हैं। कभी कभार हम किसी बॉडी पर एक फोर्स ना, दो फोर्सेस अप्लाई करते हैं। तो एक फोर्स जो है वो भी टॉर्क को जनरेट करता है, दूसरा भी टॉर्क को कंट्रीब्यूट करता है। तो इन दोनों के वेक्टर सम को, यानी दो टॉर्क्स के वेक्टर सम को वी आर गेटिंग व्हाट अ रिजल्टेंट टॉर्क। उस रिजल्टेंट टॉर्क को वी कॉल कपल। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मोमेंट ऑफ अ कपल का मतलब है दो फोर्सेस का मोमेंट। दो फोर्सेस का मोमेंट यानी दो फोर्सेस का टॉर्क। ठीक है। आ, अब मोमेंट ऑफ अ कपल का क्या मतलब है? तो डेफिनेशन है व्हेन टू इक्वल एंटी पैरेलल नॉन कोलिनियर फोर्सेस separated by a perpendicular distance d act upon the same body, they form a couple. They form a couple means कि दो फोर्सेस हैं तो दे फॉर्म अ कपल। अब इस कपल के मोमेंट को वी कॉल मोमेंट ऑफ अ कपल, या सिंपली दिस इज कॉल्ड कपल मोमेंट। याद रखिए मोमेंट ऑफ अ कपल के लिए नंबर वन, व्हेन टू इक्वल। इक्वल का मतलब है जो मैग्नीट्यूड में बराबर हो। एक कंडीशन, दो, या अगर आप ये एक कंडीशन समझ लें नो प्रॉब्लम। एंटी पैरेलल का मतलब है ऑपोजिट। नॉन कोलिनियर का मतलब है नॉट अलोंग द सेम लाइन, क्योंकि अगर अलोंग द सेम लाइन दो फोर्सेस आप अप्लाई करें तो वो टॉर्क्स को जनरेट नहीं करते। ठीक है। और तीसरा देखें, चौथा कंडीशन या पांचवा कंडीशन ये है कि दे आर सेपरेटेड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। और कंडीशन है एक्ट अपॉन द सेम बॉडी। तो दे फॉर्म मीन्स ये दोनों फोर्सेस फॉर्म अ कपल। एंड द मोमेंट ऑफ दिस कपल, द मोमेंट ऑफ दिस कपल मीन्स द टॉर्क, द टोटल टॉर्क, द रिजल्टेंट टॉर्क, the sum of these two torques, the resultant torque is said to be moment of a couple. Yeah, this is called simply couple moment. When two equal anti-parallel non-collinear forces जो along the same line ना हो, मैं बता रहा हूं किस तरह, separated by a perpendicular distance act upon the same body, ठीक है, they form a couple and the moment of this couple is called moment of couple या couple moment। देखो हमारे पास लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर ये एक नट है और आप इस नट को तोड़ना चाहते हैं या टाइट करना चाहते हैं, दिस इज अ रेंच। अगर आप इस रेंच पर सपोज इस तरह परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें, देखिए दिस इज अ फोर्स, और यहां से लेकर यहां तक इसे कहते हैं आर, पोजीशन वेक्टर।
क्लियर? तो जब आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई करें तो ये फोर्स असल में टॉर्क को जनरेट करता है, क्योंकि आर क्रॉस एफ का मतलब है टॉर्क। अब अगर ये फोर्स आप इधर अप्लाई करें तो टॉर्क कम हो जाएगा, इधर अप्लाई करें टॉर्क और कम हो जाएगा, इधर अप्लाई करें कम। अगर आप ये फोर्स इधर अप्लाई करें तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर इज इक्वल टू जीरो। टॉर्क बराबर है आर क्रॉस एफ। अगर आर जीरो है तो टॉर्क इज जीरो। तो कभी कभार इस तरह होता है, ये मिस्त्रियों के पास आपने देखा होगा, कभी कभार वो किसी नट को टाइट या खोल लेते हैं, लेकिन वो नट खुलता नहीं है। तो व्हाट हैपन्स, अगर एक रिंच से वो खुलता नहीं है तो आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, वो फिर इस तरह करते हैं, दिस इज अ नट, और इनके पास इस तरह का एक रिंच होता है, देखिए इस तरह। तो व्हाट हैपन्स, फिर वो सपोज अगर एक फोर्स इधर अप्लाई करे, दूसरा फोर्स इधर अप्लाई करे, एक फोर्स ये है, ये भी टॉर्क को कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरा ये है, ये भी टॉर्क को कंट्रीब्यूट करता है। और आप लोग देखिए ये दोनों टॉर्क्स आर पैरेलल। तो जब आप इस तरह फोर्सेस अप्लाई करें, यानी दो टॉर्क्स अप्लाई अप्लाई करें, तो व्हाट हैपेंस, जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और इसी वजह से ये नट जो है ये खुल जाता है या ज्यादा टाइट हो जाता है। ठीक है? तो बाज केसेस में हम एक टॉर्क अप्लाई नहीं करते, वी आर अप्लाइंग टू टॉर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लॉक को खुलवाना चाहते हैं, ताला अगर आप खुलवाना चाहते हैं, तो इस केस में आप क्या करते हैं, यू अप्लाई अ कपल। देखिए आप दो फोर्सेस अप्लाई करते हैं, दो फोर्सेस। ठीक है? अब एक उंगली से हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, या आप दो फोर्सेस अप्लाई करते हैं। देखिए वन फोर्स आप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, एक, देखिए यू आर अप्लाइंग टू फोर्सेस, इन अ सेंस यू आर अप्लाइंग अ कपल। या फॉर एग्जाम्पल स्टेयरिंग है, गाड़ी की जो स्टेयरिंग है उस पर यू अप्लाई अ कपल। अगर आप दोनों हाथों से ड्राइव कर रहे हैं तो एक फोर्स अगर आप इस तरह अप्लाई करते हैं तो दूसरे को इस तरह, यू अप्लाई अ कपल, या इस तरह यू अप्लाई अ कपल, यू अप्लाई अ कपल। नाउ लुक इट, अगर ये हमारे पास स्टेयरिंग है, क्लियर, एक फोर्स अगर आप पॉइंट ए पर अप्लाई करें, दिस इज एफ ए, दूसरा आप बी पर अप्लाई करें, दिस इज एफ बी, ये फोर्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है। अगर ये एफ है, ये भी एफ है, ये फोर्स आप लोग देखें वाई डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये वाला जो फोर्स है ये वाई डैश में है, डाउनवर्ड है, तो दिस इज नेगेटिव। दिस नेगेटिव साइन शोज ये फोर्स और ये फोर्स दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर एंटी पैरेलल। और आप लोग देखें नॉन कोलिनियर है, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब अगर आप ऐसा करें, मसलन ये हमारे पास सपोज एक रॉड है, दिस इज अ रॉड, इस रॉड पर एक फोर्स आप इधर अप्लाई करें, दूसरा फोर्स भी इधर अप्लाई करें, तो आप लोग देखें दे आर कोलिनियर, एंटी पैरेलल है लेकिन कोलिनियर अलोंग द सेम लाइन है। तो यहां पर ये फोर्स और ये फोर्स टॉर्क को जेनरेट नहीं करते। अब अगर आप एक फोर्स इधर अप्लाई करें, सपोज इधर, और दूसरा फोर्स आप देखिए इधर अप्लाई करें, या इस साइड से इस तरह अप्लाई करें, इस तरह, तो ये फोर्स और ये फोर्स नॉन कोलिनियर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका ये है, नॉन कोलिनियर है और एंटी पैरेलल है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, और दे आर सेपरेटेड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इफ यू सी, इन दोनों के दरमियान में ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है? तो दे फॉर्म अ कपल, दो फोर्सेस है, दे फॉर्म अ कपल, लेकिन दिस कपल जनरेट्स अ रिजल्टेंट टॉर्क, एंड दिस रिजल्टेंट टॉर्क इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल। तो इन अदर वर्ड्स, अल्टरनेटिवली वी कैन से कि मोमेंट ऑफ कपल का बेसिकली मतलब है द वेक्टर सम ऑफ टू टॉर्क्स। अब इस पर दो टॉर्क्स एक्ट करते हैं, एक टॉर्क हमारे पास है आर ए क्रॉस एफ ए, दूसरा है आर बी क्रॉस एफ बी। तो अगर आप इन दोनों टॉर्क्स को ऐड करें, यू आर गेटिंग अ रिजल्टेंट टॉर्क, एंड दिस रिजल्टेंट टॉर्क इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल। से देखो,
क्योंकि आपके बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है और इसमें अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेट अस सी। देखिए, आप मुझे ये बताएं, इस टेरेन पर हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर? टू। एक एफ ए, एक एफ बी। एफ ए अलग टॉर्क को जनरेट करता है, एफ बी अलग टॉर्क को जनरेट करता है। तो इन अदर वर्ड्स, इस टेरेन पर हाउ मेनी टॉर्क्स आर एक्टिंग? टू। क्लियर? दो टॉर्क्स आर एक्टिंग और दोनों का सिंस ऑफ रोटेशन आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो दे आर एडेड अप। तो याद रखें, जो रिजल्टेंट टॉर्क है, मैं इस तरह लिखता हूं, द रिजल्टेंट टॉर्क, इसे हम लिखते हैं टाफ सब सी, यानी मोमेंट ऑफ अ कपल। टॉर्क का क्या मतलब है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट, दिस इज मोमेंट ऑफ कपल। तो कपल मींस दो टॉर्क्स एक्ट कर रहे हैं, टा ए और प्लस टा बी। देयर आर टू टॉर्क्स ऑन दिस टेरेन। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज टा ए? दिस इज आर ए क्रॉस एफ ए। And what is TAB? This is written as RB cross FB. Let this is equation number two. इक्वेशन नंबर टू को आप वन में पुट करें तो देखें, टोटल टॉर्क यानी दोनों का जो वेक्टर सम है वो आ जाएगा आर ए क्रॉस एफ ए प्लस आर बी क्रॉस एफ बी। सही है? दिस इज लेट इक्वेशन नंबर थ्री। आप उस डायग्राम से अगर देखें, हमारे पास जो एफ ए है ये है माइनस एफ, और जो एफ बी है ये हमारे पास है प्लस एफ। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है। पर डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, these two forces must be equal in magnitude, opposite in direction. So let, if this is equation number 4, equation 4 को आप 3 में पुट करें तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ कपल है ये आ जाएगा। सही है? दिस इज आर ए क्रॉस एफ ए की जगह लिखो माइनस एफ एफ। सही? और प्लस इधर लिखो आर बी और क्रॉस दिस इज एफ। ये नेगेटिव अगर आप इधर लेके, इट डजंट मैटर, इधर लेके या इधर लेके, क्योंकि मल्टीप्लाइड है। तो अगर आप इस नेगेटिव को इधर लेके, तो सी इज इक्वल टू माइनस आर ए और दिस इज क्रॉस एफ, और देखिए दिस इज प्लस आर बी क्रॉस एफ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, इस इक्वेशन में कॉमन क्या है? एफ। एफ कॉमन है ना? एफ कॉमन है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ये जो एफ कॉमन है, इस एफ को हम इस साइड पे कॉमन ले लें या राइट साइड पे कॉमन ले लें? वाई? राइट साइड पे कॉमन ले लें या लेफ्ट पे कॉमन ले लें? जो कहते हैं राइट पे, रेज योर हैंड्स। राइट, राइट वाले, एक दो तीन चार पांच। लेफ्ट वाले, लेफ्ट नहीं है, एक। अच्छा, राइट साइड पे, वाई? बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर आपने इसे लेफ्ट पे लिया तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कमोटेटिव। तो कहां पे कॉमन लेना है? किस साइड पे? राइट पे। तो देखिए इस तरह लिखेंगे, टॉप
C is equal to minus RA, clear, plus minus RA plus RB और क्रॉस के ऑर्डर को हमने चेंज नहीं करना बिकॉज दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, और यहां पर आप लोग लेके एफ। कैन आई राइट इट लाइक दिस? टॉस इज इक्वल टू, अगर ये मैं इस तरह लिखूं, ये आर बी पहले लिखूं और आर ए को बाद में लिखूं, इट डजंट मैटर, ये बराबर है माइनस आर ए प्लस आर बी या आर बी माइनस आर ए और क्रॉस एफ। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5। शाबाश। इसमें एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आने वाला है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। शाबाश। अच्छा देखें, लुक इट, आप लोग अगर देखें हमारे पास इधर देखें, ये है आर बी, देखो आर बी इस डायरेक्शन में, दिस इज आर बी, और देखो आर ए इस डायरेक्शन में, आर ए इस डायरेक्शन में, क्लियर? अगर आप ऐसा करें कि इस आर ए का नेगेटिव वेक्टर ले लें और आर बी के साथ ऐड करें, आर ए का नेगेटिव वेक्टर ले लो, इसका अगर आप नेगेटिव वेक्टर ले लें तो ये हमारे पास माइनस आर ए है, क्लियर? और इसे आर बी के साथ ऐड करो बाय हेड टू टेल रूल मेथड, अंडरस्टैंड? तो आप लोग देखिए यहां से क्या आ रहा है, यहां से हमारे पास आ रहे हैं माइनस आर ए प्लस आर बी, ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, माइनस आर ए प्लस आर बी, ये रिजल्टेंट है, अंडरस्टैंड? लेकिन अगर आप इसको लेके आर बी माइनस आर ए, तो दिस इज ऑल्सो द रिजल्टेंट, इट डजंट मैटर, इसका ऑर्डर मैंने सिर्फ चेंज कर दिया, माइनस आर ए के साथ आर बी एड करे या आर बी से माइनस आर ए माइनस करे। तो स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आप आर बी से आर ए माइनस करें तो फिर तो रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा, तो रिजल्टेंट जीरो नहीं आता, आप माइनस आर ए के साथ प्लस आर बी ऐड करें, मतलब आर बी से आर ए माइनस करें। तो इन द लैंग्वेज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, माइनस आर ए प्लस आर बी और या आर बी माइनस आर ए, दे आर इक्विवेलेंट, दे आर द सेम थिंग। एंड व्हाट इज दिस? देखिए व्हाट इज दिस, ये जो टोटल, दिस इज अ रिजल्टेंट, देखिए दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, इस रिजल्टेंट वेक्टर को वी कॉल डी, इसे स्टॉप। अच्छा तो देखिए ये है आर बी और ये है आर ए, आप ऐसा करें आर ए का नेगेटिव वेक्टर ले लें क्योंकि इक्वेशन में वहां पर माइनस आर ए है, अगर आप इसका नेगेटिव वेक्टर ले लें तो ये आर बी के डायरेक्शन में आ जाएगा, ये आर ए है, ये आर बी है, इसका नेगेटिव वेक्टर ले लें, दिस इज माइनस आर ए और दिस इज आर बी, तो माइनस आर ए प्लस आर बी, अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें तो इस रिजल्टेंट को वी कॉल डी, दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच इज डी। तो वी कैन से कि हमारे पास ये जो आर बी माइनस आर ए है, यानी माइनस आर ए प्लस आर बी, अगर समझ नहीं आ रही तो दिस इज इक्वल टू डी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इस डी का जो मैग्नीट्यूड है ये असल में इन दोनों फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखिए ये हमारे पास डी है, क्लियर? तो इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, क्लियर? लेकिन दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसा करें ये इधर पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा टॉर्क ड्यू टू कपल इज इक्वल टू डी क्रॉस एफ।
ये कपल का फार्मूला है वेक्टोरियल फॉर्म में। कपल का मतलब है डी क्रॉस एफ। दिस इज नेट इक्वेशन नंबर 6। और अगर आप इस फार्मूले को खोलें तो आई कैन राइट द मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू डी ए क्रॉस बी वाला फार्मूला है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन। चलो मैं इधर लिख रहा हूं ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा एन। तो अगर आप इसे खोलें तो आई राइट, ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू दिस इज डी एफ साइन थीटा और दिस इज एन। अंडरस्टैंड? अच्छा, अगर आप इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेते तो यहां से वेक्टर का निशान हटा दें और यहां से ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर हटा दें तो आई राइट डी एफ एंड दिस इज साइन थीटा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, डायग्राम से मुझे ये बताएं, फोर्स एफ ए और डी के दरमियान एंगल कितना है? 90। एफ बी और डी के दरमियान एंगल कितना है? 90। क्योंकि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं तो अगर आप लोग ये एंगल ले लें, ठीक है, ये वाला एंगल क्या है? 90। ये वाला एंगल क्या है? 90। तो द एंगल इज 90। शाबाश, एंगल 90 है। देखिए द एंगल इज 90 और साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज रिटन एज डी एफ एंड साइन 90। व्हाट इज साइन 90? Sin 90 is 1. So df, this is 1. So moment of a couple is df. This is the formula for the couple, यानी moment of a couple in magnitude form. सही है? याद रखिए, अब इस फार्मूले से हम मोमेंट ऑफ अ कपल को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप यहां से डिफाइन करें, अनदर डेफिनेशन, यहां से हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, आपको इधर डॉट नजर आ रहे, क्रॉस नजर आ रहे, तो ये दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो आई राइट लाइक दिस, द प्रोडक्ट, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ either forces, the product of the magnitudes of either forces and the perpendicular distance between them मतलब between the forces, between them is called moment of couple. This is another definition. अगर आप इस इक्वेशन को वर्ड इन में स्टेट करें तो देखिए द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्सेस। ईदर फोर्सेस का मतलब है या इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो या इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड्स में बराबर है। तो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे मल्टीप्लाई करो तो आप लोगों के पास रिजल्टेंट टॉर्क आ जाएगा, मतलब मोमेंट ऑफ कपल आ जाएगा। यानी इन अदर वर्ड्स उस लेंथी प्रोसेस की जरूरत नहीं है कि आप टा ए और टा बी ऐड करें और फिर इस तरह कैलकुलेशन करें, तो हमारे पास लास्ट में ये फार्मूला आ जाते हैं। अगर आपने कपल कैलकुलेट करना है तो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो और इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करो, यू आर गेटिंग मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल का मतलब है रिजल्टेंट टॉर्क। मोमेंट ऑफ कपल का मतलब है दो फोर्सेस का टॉर्क, दो फोर्सेस का। तो दोनों फोर्सेस का जो टॉर्क है, यानी अगर आप दोनों टॉर्क्स को ऐड करें
तो हमारे पास ये रिजल्टेंट टॉर्क या मोमेंट ऑफ कपल आ जाता है। इसे हम सिंपली कभी कभार कपल भी कहते हैं। तो जब भी कपल लफ्ज आ जाते हैं इसका मतलब होगा मोमेंट ऑफ कपल, यानी दो फोर्सेस का मोमेंट यानी टॉर्क। अच्छा, एक बात आप याद रखें, कभी कभार एक एमसीक्यू आ जाता है, इस तरह लिखा हुआ होता है कि न्यूटन into meter is the unit of which of the following physical quantities। अगर ऑप्शन ए में लिखा है टॉर्क और बी में लिखा है मोमेंट ऑफ कपल, सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, तो बोथ जो यूनिट टॉर्क का है वो मोमेंट ऑफ कपल का भी है। क्यों? क्योंकि देखो, कपल कपल का मतलब है कि टा ए और टा बी आप ऐड करें। तो आपको पता है ये दोनों टॉर्क्स डायमेंशंस में सेम है। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि सिमिलर क्वांटिटीज डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। अगर इसका यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर, इसका यूनिट भी न्यूटन इंटू मीटर है, तो इसका यूनिट भी न्यूटन इंटू मीटर है। अब अगर इनके डायमेंशन सपोज लेते हैं और फिर कहते हैं कि ये डायमेंशन किसके हैं, टॉर्क के हैं, मोमेंट ऑफ कपल, तो बोथ ए एंड बी। याद है ना? अच्छा, लास्ट टाइम इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इस तरह हमने पढ़ा था कि टॉर्क बराबर है के आर एफ साइन थीटा, और फिर हमने लिखा था कि के इन इस आई सिस्टम इज 1। तो ये के 1 क्यों लेते हैं? ठीक है, के हम 1 क्यों लेते हैं? इस आई सिस्टम में ये 1 के बराबर है, तो क्यों लेते हैं? लेट अस सी। देखें, हमारे पास इधर देखें, टॉर्क इज इक्वल टू के, ठीक है, या अगर आप इस तरह लेके, ये फॉर द टाइम बीइंग फॉरगेट अबाउट दिस, के टॉर्क बराबर है आर एफ साइन थीटा। अगर थीटा 90 है, साइन 90 इज 1, तो टॉर्क इज मैक्सिमम। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विच इज मैक्सिमम। ओके, तो आपको पता है आर का यूनिट है मीटर, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो टॉर्क का यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर। अब इधर आ जाए, टॉर्क का यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर, तो 1 न्यूटन इंटू मीटर बराबर है, इधर लेके के। अगर आर हमारे पास है 1 मीटर सपोज, और फोर्स है 1 न्यूटन, और एंगल 90 है, साइन 90 इज 1। If you see, this meter is gone with meter और this Newton is gone with Newton, तो इधर क्या रह जाते हैं 1, इधर क्या रह जाते हैं k, इधर क्या 1, इधर क्या 1, इधर क्या 1, 1 multiplied by 1 multiplied by 1, 1 1 multiplied by k is equal to k, k is equal to 1। तो याद रखिए इस आई सिस्टम में k का वैल्यू हम 1 लेते हैं। ठीक है, गॉट इट? थैंक यू वेरी मच।